हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आर एम सर में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मैंगो की क्रॉप, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। चलो बिना किसी प्रकार का टाइम बर्बाद करते हुए अपने श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। आम का वानस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। और आम का कुल कौन सा है? आम का फैमिली है एनाकार्डियेसी। क्या है? एनाकार्डियेसी। आम का उपनाम क्या होता है? आम का उपनाम होता है फलों का राजा भी कहते हैं। बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय फल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको आम को कहा जाता है प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? आम को प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया। तो आम को बाथरूम फल की संज्ञा क्यों दी जाती है? आम को बाथरूम फल की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जब भी आम को खाया जाता है तो आम का रस जो होता है कपड़ों पर, मुंह पर इधर उधर बह जाता है। इसी कारण से आम खाने के बाद आपको हाथ धुलने तथा मुंह धुलने के उद्देश्य से कहाँ जाना होगा? बाथरूम में जाना पड़ता है। इसीलिए आम को क्या कहा जाता है? बाथरूम फल के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर? इसके बाद आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि आम का फलों में सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रीय फल के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? मैंगो है। इसके बाद आम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40। आम में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40। इसके बाद आम की अन्य वैरायटियां हैं जिसमें 40 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें आपका बिलाई कोलम्बन है। कौन सा है? बिलाई कोलम्बन, जिसमें कितने पाए जाते हैं? 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 80। इसके बाद आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? आम का उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। कहाँ है आम का उत्पत्ति स्थान? इंडो बर्मा। या फिर इसी को कहा जाता है आम का उत्पत्ति स्थान और किसे माना जाता है? इंडिया को माना जाता है। इंडिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। कहाँ होता है? भारत में। भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। यही कारण है कि भारत को आम का उत्पत्ति स्थान माना जाता है इंडो बर्मा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाती है। आम का फल का प्रकार क्या है? आम का फल का प्रकार क्या होता है? आम का फल का प्रकार ये होता है अस्टिल फल। किसे कहते हैं? अस्टिल फल। इसी अस्टिल फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रॉप। जिसमें गुठली पाई जाती है। ऐसे फल जिसमें गुठली पाई जाती है उनके फल का प्रकार क्या होता है? ड्रॉप। जैसे बेर में भी गुठली पाई जाती है, ठीक है, जामुन में भी गुठली पाई जाती है, नारियल में भी अंदर गुठली होती है, कॉफ़ी में भी और आड़ू में भी। यही कारण है कि इन सब के फल का प्रकार क्या है? अस्टिल या ड्रॉप फल कहा जाता है। आम में क्या पाया जाता है? आम में पॉलीइम्ब्रॉयनी या बहुविरूढ़ता पाई जाती है। आम में पॉलीइम्ब्रॉयनी, इसके साथ साथ जामुन में भी पाई जाती है बहुविरूढ़ता, और नींबू वर्गीय फलों में भी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाती है। आम में पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है? पुष्पक्रम कौन सा पाया जाता है? पेनिकल। कौन सा पाया जाता है? पेनिकल। और इसके साथ साथ आम में पाया जाता है पेनिकल, लीची में पाया जाता है पेनिकल, अंगूर में भी पाया जाता है पेनिकल, और धान में भी पाया जाता है क्या? पेनिकल। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट। और जबकि गेहूं में कौन सा पाया जाता है? गेहूं का फल का प्रकार क्या होता है? गेहूं का होता है स्पाइक। क्या होता है? स्पाइक। किसका? गेहूं का।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आम में परागण किसके द्वारा होता है? आम में परागण घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी के द्वारा क्या होता है? परागण। परागण होता क्या है? नर पुष्प का, किसका? नर पुष्प का, नर भाग का मादा भाग पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? मादा भाग पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण, पॉलिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आम में पुष्प कलिकाएँ कब आती हैं? आम में पुष्प कलिकाएँ कब आती हैं? आम में पुष्प कलिकाएँ आती हैं कब? अक्टूबर से दिसंबर तक। अक्टूबर से दिसंबर तक आती हैं। और आम में पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है? 10 × 10 मीटर। कितनी होती है? 10 × 10 मीटर। जबकि आम्रपाली में कितनी होती है? आम्रपाली में होती है 2.5 × 2.5 मीटर। कितनी होती है? 2.5 × 2.5 मीटर। और यही कारण है कि आम्रपाली को सघन बागवानी के लिए जाना जाता है। किस लिए? सघन बागवानी के लिए किसे जाना जाता है? आम्रपाली किस्म को। और आम्रपाली किस्म के पौधे 1 हेक्टेयर में कितने लगाए जा सकते हैं? 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे लगाए जाते हैं। कितने? 1600 पौधे आम्रपाली के 1 हेक्टेयर में लगाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। आम के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आम के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 28। कितना होना चाहिए? 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इसके साथ साथ अन्य जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं उनमें भी एवरेज 24 से 28 टेम्परेचर माना जाता है। कितना माना? 24 से 28 जितने भी ट्रॉपिकल फ्रूट हैं। जैसे आपका कटहल हुआ, किसमें? जैसे आपका ट्रॉपिकल फ्रूट में कौन कौन आते हैं? ट्रॉपिकल फल में आते हैं। जैसे कि आपका कटहल हुआ और इसके साथ अमरूद हुआ, केला हुआ, पपीता हुआ। इनके लिए कितना टेम्परेचर माना जाता है? 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आम में केवल 0.1%, कितना? 0.1% पुष्पों से क्या बनते हैं? फल बनते हैं। कितने? 0.1% पुष्पों से क्या बनते हैं? फल बनते हैं। तो 0.1% का मतलब क्या होता है? 0.1% हटाने के लिए 100 का भाग, या पॉइंट हटाने के लिए 100 का भाग। तो 1000 पुष्पों से कितना फल बनेगा? 1 फल बनेगा। कितना? 1 फल बनता है। ठीक है। और एक आम के पेड़ से लगभग 80 से 100 केजी फल प्राप्त होता है। कितना फल प्राप्त होता है? 80 से 100 केजी। एक आम के पेड़ से 80 से 100 केजी फल प्राप्त होता है। आम का भंडारण, स्टोरेज कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है? 8 से 10 डिग्री पर। और 8 से 10 क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। जबकि 80 से 85 से 90 क्या होना चाहिए? 85 से 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या जिसे कहते हैं हिंदी में अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। आम का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित? राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही CISH भी स्थित कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। CISH का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ
सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और इससे ही मैंगो हार्वेस्टर बनाया गया था। क्या बनाया गया? मैंगो हार्वेस्टर, जिससे बांस होता है और बांस में एक कपड़े का या बोरी का एक झोला नुमा लगा रहता है। ये कहाँ से विकसित किया गया था? CISH से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आम दो प्रकार से उत्पादन किया जाता है, एक उत्तरी भारत के आम और एक दक्षिणी भारत के आम। जो उत्तरी भारत के आम होते हैं, उनमें नीमत जो उत्तरी भारत के आम होते हैं उनमें एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। अल्टरनेट वेयरिंग जिसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्टरनेट वेयरिंग की समस्या किसमें पाई जाती है? उत्तरी भारत के जो फल होते हैं उसमें क्या पाई जाती है? अल्टरनेट वेयरिंग का मतलब होता है, या एकांतर फलन का मतलब होता है, एक साल तो आम के पेड़ में फल लगेंगे, दूसरे साल नहीं आएंगे। इसका मतलब होता है अल्टरनेट बेयरिंग या फिर एकांतर फलन। जबकि दक्षिणी भारत के जो आम होते हैं उनमें एकांतर फलन की समस्या देखने को नहीं मिलती है। दक्षिण भारत के उनमें प्रत्येक वर्ष फल आते हैं। ठीक है, और जो उत्तरी भारत के फल होते हैं उनमें एकल भ्रूण पाया जाता है। कैसा? एक भ्रूण पाया जाता है। जबकि दक्षिण भारत के आम में कैसे पाया जाता है? बहुभ्रूणी होती हैं। कैसे होती हैं? बहुभ्रूणी। आम में पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? आम में पोटास की कमी नहीं होनी चाहिए। फल मक्खी तथा स्टोन वीविल के कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? वेपर हीट ट्रीटमेंट। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 43 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितने पर? 43 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। फल मक्खी ये है आपकी, कौन सी है फल मक्खी? फल मक्खी है ये सामने, ये क्या है? फल मक्खी। ये है क्या है? स्टोन वीविल। और इनके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? वेपर हीट ट्रीटमेंट। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर? 43 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आम में कैनिंग तकनीकी या पिंजरा तकनीकी का विकास किसके लिए किया जाता है? पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन के लिए किया जाता है। किसका? कैनिंग तकनीकी या पिंजरा तकनीकी। इसका मतलब ये होता है कि आम के कुछ फलों को, सड़े हुए फलों को किसी स्थान पर रख दिया जाता है जिससे घरेलू मक्खी वहाँ पर बैठ जाती हैं, जिससे पॉलिनेशन आसानी से किया जा सकता है। और इस तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? इस तकनीकी का विकास किया गया था R.N. सिंह के द्वारा पिंजरा या कैनिंग तकनीकी का विकास किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आम में TSS कितना पाया जाता है? 20 वृक्ष पाया। कितना पाया जाता है? 20 वृक्ष क्या पाया जाता है? TSS पाया जाता है। कितना? 20 वृक्ष। जबकि आम की एक वैरायटी है या प्रजाति है, कौन सी? जेवियर, जिसमें कितना पाया जाता है? TSS पाया जाता है, जिसमें 24 वृक्ष। कितना? 24 वृक्ष। ठीक है, और लवण रोधी, आम की लवण रोधी मूलबंध कौन सी हैं? कुरकन है। क्या है? कुरकन है, नेकरी है और मुवंदन है। ये क्या है? आम के लवण रोधी मूल ग्रंथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुभ्रूणी मूल ग्रंथ कौन सा है? बहुभ्रूणी का मतलब होता है एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना, ये क्या कहलाता है? बहुभ्रूणी कहलाता है, जिसमें ओलूर तथा विलाई कुलम्बन है। कौन से? ओलूर तथा विलाई कुलम्बन। ओलूर और विलाई कुलम्बन। आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका? 2,4-D का।
टूपोल्डी एक प्रकार का खरपतवार नाशी भी है। क्या है? खरपतवार नाशी, जिसका प्रयोग यदि 200 ppm से अधिक किया जाता है तो क्या किस रूप में ये कार्य करेगी? हर्बिसाइड या खरपतवार नाशी के रूप में। जबकि इसका प्रयोग 10 से 20 ppm के बीच किया जाए तो ये हार्मोन्स के रूप में कार्य करती है। और ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। ठीक है। गुच्छा रोग का नियंत्रण। आम में गुच्छा रोग हो जाता है, जैसे आपको दिख रहा होगा इमेज में, आम में गुच्छा रोग, ये है गुच्छा रोग। ये किसकी वजह से हो जाता है? आम में गुच्छा रोग। आम में गुच्छा रोग के कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? नेपथलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? नेपथलीन एसिड का प्रयोग किया जाता है। और कितना किया जाता है? 200 ppm। कितना? 200 ppm। बात स्पष्ट। इसकी आगे बढ़ जाती है। आम की कलम। आम की कलम में जड़ों की वृद्धि हेतु क्या किया जाता है? बॉटम हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? बॉटम हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर किया जाता है? ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किया जाता है। कितने? 32 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। इसके बाद आम की टपका अवस्था। टपका अवस्था का मतलब होता है आम से यदि एक भी आम के पेड़ से यदि एक भी आम गिर जाता है तो उसे क्या कहेंगे? टपका अवस्था। और ऐसी अवस्था पर ही आम को तोड़ लेना चाहिए। आम की और टपका अवस्था किसका संकेत होती है? आम की तुड़ाई से संबंधित है। किससे? आम की तुड़ाई से। फलों को झाड़ना यानी थिनिंग ऑफ मैंगो। थिनिंग ऑफ मैंगो किसका प्रयोग करते हैं? NaA नेपथलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और आम का परिपक्वता सूचक क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और कितनी होनी चाहिए? 1.01 से 1.02 होनी चाहिए। ये किसका संकेत है? आम की परिपक्वता का। आम की महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं? आम की महत्वपूर्ण किस्में ये हैं आपकी मारा। मारा से मलिक्का हो जाएगी। माँ से मलिक्का। मलिक्का किसका क्रॉस है? नीलम और दशहरी का। मलिक्का किसका क्रॉस है? नीलम और दशहरी का। और ए से आम्रपाली। आम्रपाली किसका है? दशहरी और नीलम का। किसका है? दशहरी और नीलम का। उसके बाद रत्ना। रत्ना किसका क्रॉस है? ये है नीलम और अल्फांसो का। किसका? नीलम और अल्फांसो का। उसके बाद अर्का नीलकरण, ये है अल्फांसो और नीलम का। किसका? अल्फांसो और नीलम का। जो पहले आता है वो होती है फीमेल और जो बाद में आता है वो होता है मेल। ठीक है। और सिंधु। सिंधु क्या कहा जाता है? सिंधु को सीडलेस वैरायटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीडलेस वैरायटी, जिसमें सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे कम मात्रा में गुठली पाई जाती है। लगभग 7% क्या पाई जाती है? गुठली पाई जाती है। और लगभग 85 से लगभग 87% क्या गूदा पाया जाता है। किसमें? सिंधु वैरायटी में। किसमें? सिंधु में। ठीक है। सिंधु वैरायटी में लगभग 7% पाई जाती है आपकी गुठली और 85 से 87% गूदा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाती है। इसमें दिया गया है कि आम की सीडलेस वैरायटी। आम की सीडलेस वैरायटी किसके कारण से होती है? स्टेनोस्पर्मोकार्पी के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्टेनोस्पर्मोकार्पी के द्वारा होती है। ठीक है। और आम की सीडलेस वैरायटी कौन सी है? जो अभी आपको बता चुके हैं। कौन सी है? सिंधु। सिंधु में 7% गुठली पाई जाती है। कितने %? 7%। और 87% लगभग 85-87% क्या पाया जाता है? गूदा पाया जाता है। और गुठली आई है बात, तो गुठली के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग गुठली जो होती है आम की गुठली, आम की गुठली लगभग
15 से 25 दिन में क्या हो जाती है? अंकुरित हो जाती है। 15 से 25 दिन में क्या हो जाती है? अंकुरित हो जाती है। और गुठली की जीवन क्षमता कितनी होती है? जीवन क्षमता होती है 1 माह। कितनी होती है? 1 माह। 1 माह या 4 सप्ताह। 1 माह या 4 सप्ताह क्या होती है? जीवन क्षमता। यदि आम की गुठली 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर जम 1 माह के अंदर यदि अंकुरण होता है तो हो जाएगा, उसके बाद इसमें अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसे क्या कहेंगे? जीवन क्षमता। कितने माह में होती है? 1 माह में या 4 सप्ताह में। कितने माह में? 1 माह या 4 सप्ताह में। और इस किस्म का सिंधु किस्म का विकास कहाँ से किया गया था? कोंकण कृषि विद्यापीठ ढापोली से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आम की इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ जो चल रही हैं, जिसमें है अर्का, अरोड़ा, जिसका विकास हुआ है आम की बैगनपल्ली से। और किससे हुआ है? आम की बैगनपल्ली किस्म से और अल्फांसो से हुआ है। इसके बाद साई सुगंधा, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिसका क्रॉस हुआ है तोतापुरी से और केसर से। इसके बाद आम की वैरायटी है अर्का अनमोल, जिसका विकास हुआ अल्फांसो से और जनार्दन पसंद से। इसके बाद आम की वैरायटी है अर्का पुनीत, जिसका विकास हुआ अल्फांसो से और बैगनपल्ली से। ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है डिश शेपिंग। डिश शेपिंग क्या होता है? डिश शेपिंग होता है आम के फल से रस निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिश शेपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिश शेपिंग। आम के फल से रस निकालना क्या कहलाता है? डिश शेपिंग कहलाता है। अल्फांसो, आम की किस्म है अल्फांसो। कौन सी? अल्फांसो, जो स्पॉन्जी ऊतक के प्रति संवेदनशील है। क्या है? संवेदनशील। और अल्फांसो किस्म को निर्यात के लिए भी जाना जाता है। किस लिए? निर्यात या एक्सपोर्ट। किस लिए? एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। किसी अल्फांसो किस्म को। एक्स का मतलब होता है बाहर, जैसे एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, जिसे छोड़ देना या बाहर कर देना, उसे क्या कहेंगे? एक्स। तो एक्स का मतलब होता है बाहर। तो अल्फांसो किस्म को भारत से बाहर भेजा जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट वैरायटी। और एक्स का मतलब आपको पता ही होगा, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, आपने नाम सुना होगा। तो एक्स का मतलब होता है बाहर। ठीक है। बॉम्बे ग्रीन उत्तर भारत में सबसे पहले पकने वाली वैरायटी है। कौन सी? बॉम्बे ग्रीन। उत्तर भारत में सबसे पहले कौन सी किस्म पकती है? बॉम्बे ग्रीन। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौसा किस्म सबसे मीठी वैरायटी है। कौन सी? सबसे मीठी और सबसे पछेती है। सबसे पछेती किस्म कौन सी है? चौसा। और उत्तर भारत में लगभग ये जुलाई से अगस्त तक मिलती है। जुलाई से अगस्त तक ये देखने को मिलती है। कौन सी किस्म? चौसा। सबसे लास्ट में आती है। इसके बाद देखते हैं दशहरी। उत्तर प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी कौन सी है? दशहरी। कौन सी है? दशहरी। और उत्तर भारत में सबसे उत्तम किस्म की वैरायटी मानी जाती है। कैसी? उत्तम किस्म की वैरायटी कौन सी है? दशहरी। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दशहरी किस्म की आम देखने को मिलती है, और ये सबसे अच्छी वैरायटी है। और इसमें एक खूबसूरत बात ये है कि इसके फलों से जो छिलका होता है उसको आसानी से निकाला जा सकता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फजली, फजली ये पछेती किस्म है। कैसी है? पछेती किस्म है और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी किस्म? पछेती किस्म है और फजली सबसे ज़्यादा कहाँ? बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। केसर, केसर ये गुजरात की सबसे अधिक प्रसिद्ध किस्म है। कहाँ की? गुजरात की सबसे अधिक प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? केसर। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है ये प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। किसके लिए? प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन के लिए। सबसे ज़्यादा किस्म कौन सी प्रसिद्ध है? केसर। ये सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन इसका होता है? सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है गुजरात राज्य में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात में सबसे ज़्यादा पैदा या उत्पादन किया जाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रोसेसिंग के लिए जानी जाती है। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। आगे दशहरी 51। कौन सी? दशहरी 51। ये निरंतर फलन एवं माल फॉर्मेशन, ये निरंतर फल देने वाली वैरायटी है और इसमें माल फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। और ये कहाँ उगाई जाती है? ये उगाई जाती है दक्षिण भारत की प्रसिद्ध किस्म है। कहाँ की? दक्षिण भारत की। जबकि दशहरी किस्म आपको हम पढ़ा चुके हैं दशहरी, ये कहाँ की है? उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म है। कहाँ की? उत्तर भारत की। कहाँ की है प्रसिद्ध किस्म? ये है उत्तर भारत की। उत्तर भारत की कौन सी? दशहरी। और जबकि दशहरी 51 कहाँ की है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की। ठीक है। और आम की जो नई किस्में हैं, कैसी? जो नई किस्में विकसित की गई हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉरी, आम की नई किस्में कौन कौन सी हैं? पूसा सूर्या है, पूसा अरुणमा है, अंबिका है और अक्षय वैरायटी है। ये कैसी हैं? नई किस्में हैं। कैसी? नई, न्यू वैरायटी है। इसके बाद तोतापुरी। तोतापुरी ये कैसी किस्म है? ये बोनी किस्म है। कैसी है? बोनी किस्म है। बोनी किस्म है और इसमें रेशा नहीं पाया। क्या नहीं पाया जाता? रेशा रहित वैरायटी है। रेशा रहित वैरायटी है। तोतापुरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसका आकार कैसा? तोते की चोंच के समान होता है ये। ठीक, इसलिए इसका नाम क्या है? तोतापुरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साई सुगंधा। साई सुगंधा ये किसका क्रॉस है? तोता पुरी और केसर का क्रॉस है। किसका? केसर का क्रॉस है साई सुगंधा। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी? ऑफ सीजन वैरायटी है। इसमें दो वैरायटियां हैं, निरंजन है और मधुलिका। ये कैसी वैरायटियां हैं? ऑफ सीजन वैरायटी है, बेमौसम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बेमौसम या ऑफ सीजन वैरायटी है। और निरंतर या रेगुलर बियरिंग वाली वैरायटी कौन सी है? निरंतर या रेगुलर बियरिंग वाली है। इसमें बैगनपल्ली जो आंध्र प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। इसके साथ साथ नीलम और तोतापुरी कैसी है? निरंतर फलन वाली क्या है? वैरायटी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विलाई कुलम्मन आपको पढ़ा चुके हैं। विलाई कुलम्मन, विलाई कुलम्मन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 80 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 80। और विलाई कुलम्मन
पॉली एम्ब्रॉयनी वैरायटी कैसी है? पॉली एम्ब्रॉयनी वैरायटी है जिसमें बहु भ्रूण पाई जाती है और इसके मूल ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। ब्लाइकोमा में किसका? मूल ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। मूल ग्रंथ का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे बढ़ जाते हैं। आम के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन सी है? आम के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। आम कम तापमान के प्रति संवेदनशील है। कैसा है? संवेदनशील है कम तापमान के प्रति। इसके साथ साथ तमिलनाडु में आम की एक साल में 2 फसलें आती हैं। कैसी? आम की एक साल में 2 फसलें आती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाती है। आम के बीजों की आयु कितनी होती है? आम के बीजों की आयु होती है 30 दिन या 4 सप्ताह, जो आपको पढ़ा चुके हैं। आम की लाल सिंदूरी किसके लिए? पौडी मिल्ड्यू। पौडी मिल्ड्यू के लिए रेसिस्टेंट है, प्रतिरोधी है। रेसिस्टेंट कौन सी है? पौडी मिल्ड्यू। पौडी मिल्ड्यू। इसके बाद मंजीरा किसका क्रॉस है? रूमानी। रूमानी और नीलम का क्रॉस है। किसका? रूमानी और नीलम का क्रॉस है। और जो रूमानी किस्म होती है ये सेव के आकार की होती है। कैसे? सेव के साइज या समान होती है। सेव के समान इसका आकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आज यहीं के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।